हेलो एवरीबॉडी, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स कवर करेंगे, जो कि हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिट 3 में से ये टॉपिक आया है। यूनिट 3 में ये है टॉपिक। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल लिक्विडिटी भी जो था वो यूनिट 3 का ही टॉपिक था और ये भी हमारे यूनिट 3 का ही टॉपिक है, जिसमें आज हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में सब कुछ स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें मीनिंग भी गिवन है, ओरिजिन, यूजेस, फीचर्स, मेरिट्स, इसकी क्या एडवांटेजेस होती है, इसकी क्या वैल्यूएशन, किस तरीके से वैल्यूएशन होती है, वर्किंग क्या है और साथ में इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आज सब कुछ स्टडी करेंगे इसी एक वीडियो में। और वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मीनिंग सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है। मीनिंग ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि SDR इनको बोला जाता है। तो अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑल्सो नोन एज द पेपर गोल्ड, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। ये एक तरीके का इंटरनेशनल रिजर्व है, जो कि IMF ने क्रिएट किया है। जो हमने इंटरनेशनल लिक्विडिटी में भी पढ़ा था कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जब प्रॉब्लम आई, इंटरनेशनल रिजर्व्स में कमी आई, इस कमी को देखते ही, मतलब इस कमी को के चलते ही ये जो है SDR क्रिएट हुआ, IMF ने किया। और कब किया? 1969 में किया। क्यों किया? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, की जो भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन निकाला SDR का, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का। तो इनको एक तरीके से पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। कब क्रिएट हुआ था ये? 1969 में। और किसने क्रिएट किया था? IMF ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो दे आर नॉट पेपर नोट और करेंसी, ये कोई पेपर नोट नहीं है या कोई ये करेंसी नहीं है। ये क्या है? दे आर इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ अकाउंट। ये एक तरीके की यूनिट्स हैं। इनको हम इंटरनेशनल यूनिट्स बोल सकते हैं क्योंकि हम ये इंटरनेशनली यूज करते हैं। इन विच द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ द IMF आर केप्ट। ये IMF के जो जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स है उसमें ये रखे जाते हैं। और ये जो है IMF के मेंबर्स को एलोकेट किए जाते हैं, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो किसको मिलते हैं? जितने भी कंट्रीज IMF की मेंबर्स हैं उनको, उनमें ये एलोकेट किए जाते हैं। और किस तरीके से एलोकेट होते हैं, यानी कि किस तरीके से बांटे जाते हैं? कोटा के बेस पे। तो जिसका कोटा क्या होता है? जिसका शेयर IMF में, जिस कंट्री का शेयर सबसे ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो ये प्रोपोर्शन होता है कि जिस कंट्री ने जितना जितना अमाउंट IMF को दे रखा है उस हिसाब से उनका कोटा होता है और उस हिसाब से ही उनको ये SDR एलोकेट किए जाते हैं। जिसका जितना ज़्यादा कोटा उसको उतना ज़्यादा इंटरनेशनल रिजर्व एलोकेट किए जाते हैं। ताकि, और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो कंट्रीज ना अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट को बैलेंस कर सके। जो भी उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके ओरिजिन की। अब हम बात करेंगे SDR का ओरिजिन, मतलब इसका इजाद कब कैसे हुआ, ये सब पढ़ेंगे। तो SDR जो है वो क्रिएट हुआ थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द टू द फंड आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट इन 1969 में हुआ। और US डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो बेसिकली ना US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डेफिशिएट आया, तब एक तरीके की इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी 1969 में। तो तब ये क्रिएट हुआ SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट। तो दिसंबर 1970 तक SDR को लिंक किया गया 0.8867 ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड के साथ, की जो है 0.8867 ग्राम का जो है SDR होगा गोल्ड का। मतलब गोल्ड की जितनी भी वैल्यू थी उस टाइम पे, इतने गोल्ड की
वो एसडीआर से लिंक्ड की गई और वो जो है यूएस $1 के बराबर रखी गई। तो विद द ब्रेक डाउन ऑफ फिक्स पैरिटी सिस्टम, जब फिक्स पैरिटी सिस्टम का ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि जो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम बनाया गया था उसका जब ब्रेक डाउन हुआ 1973 के बाद, जब यूएस डॉलर एंड अदर मेजर करेंसी आर अलाउड टू फ्लोट, यानी कि उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी करेंसी का फ्लोट कर सकती हैं, तो इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया ताकि जो एसडीआर की एक्सचेंज वैल्यू है उनको स्टेबलाइज करने का डिसीजन लिया गया। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जो एसडीआर की वैल्यू है वो कैलकुलेट की गई ईच डे ऑन द बेसिस ऑफ बास्केट ऑफ 16 मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसीज, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट 16 करेंसीज थी, यानी कि जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बेस पर जो है एसडीआर की वैल्यू को हर दिन कैलकुलेट किया गया। तो ईच कंट्री वाज गिवन अ वेट इन द बास्केट इन अकॉर्डेंस विद इट्स इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो ये था इसका ओरिजिन। साथ में अब हम बात करेंगे एसडीआर्स के यूजेस की, कि ये यूज किस तरीके से होते हैं। तो एसडीआर इज एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट। हम जानते हैं एसडीआर क्या है, एक इंटरनेशनल यूनिट है विच इज हेल्ड इन द फंड स्पेशल ड्राइंग अकाउंट, जो कि कहाँ पे हेल्ड होती है, एक इसको स्पेशल ड्राइंग अकाउंट में जो है हम इस फंड को रखते हैं। और द कोटाज ऑफ ऑल करेंसीज इन द फंड जनरल अकाउंट आर ऑल्सो वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ एसडीआर। हाँ, तो कोटाज ऑफ ऑल करेंसीज इन द फंड जनरल अकाउंट आर ऑल्सो वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ एसडीआर। अब हम ना कोटा भी इसी तरीके से वैल्यू करते थे कि हाँ भाई जितनी भी करेंसीज हैं उनका जो कोटा है वो भी एसडीआर की टर्म्स में हम वैल्यू करते थे। और एज द इंटरनेशनल मॉनिटरी एसेट, एक एसडीआर जो है वो क्या है, एक इंटरनेशनल मॉनिटरी एसेट है जो कि इज हेल्ड इन दी इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर डेफिशिएट। तो एसडीआर जो है वो क्यों, एक तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके की ये इंटरनेशनल रिजर्व है सेंट्रल बैंक्स के लिए, और ये जो है गवर्नमेंट को एक तरीके का फाइनेंस प्रोवाइड कराता है एसडीआर, ताकि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिएट को बैलेंस कर सकें। ऑल ट्रांजैक्शन बाय द फंड इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड देयर रीपेमेंट, ऑल ट्रांजैक्शंस बाय द फंड, यानी कि जितनी भी इस फंड के द्वारा ट्रांजैक्शन होती थी लोन के फॉर्म में या फिर रीपेमेंट के फॉर्म में, तो इट्स लिक्विड रिजर्व्स, इट्स कैपिटल एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस्ड इन एसडीआर, यानी कि इन सबको जो है एसडीआर में एक्सप्रेस किया जाता था, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में जो है एक्सप्रेस किया जाता था। तो अब एसडीआर आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट बाय फंड मेंबर्स टू मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब एसडीआर को यूज किस तरीके से किया जाता है, एक मीन्स ऑफ पेमेंट के तौर पे यूज किया जाता है फंड मेंबर्स के द्वारा, ताकि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिएट को मीट कर सके और जितना भी उनका टोटल रिजर्व पोजीशन है फंड का उनको। तो दे कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पसेज, यानी कि आप एसडीआर को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, आपके बस दो ही पर्पस होने चाहिए, या तो आपको अपना कंट्री को अपना बीओपी डेफिशिएट बैलेंस करना है या फिर अपना जो भी टोटल रिजर्व की पोजीशन है वो। तो आगे हमसे क्या बोला गया है कि देयर आर 3 प्रिंसिपल यूजेस ऑफ एसडीआर। तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल यूज बताए गए हैं, यानी कि मेनली जो है यहाँ इस तरीके से एसडीआर यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन विद डेजिग्नेशन, दूसरा है ट्रांजैक्शन विद जनरल अकाउंट और तीसरा है ट्रांजैक्शन बाय अग्रीमेंट। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले डेजिग्नेशन, ट्रांजैक्शन विद डेजिग्नेशन। तो इसमें क्या होता है, फंड डेजिग्नेट अ पार्टिसिपेंट इन द एसडीआर स्कीम। जो भी फंड होता है, फंड जो है वो डेजिग्नेट होता है ए पार्टिसिपेंट इन द एसडीआर स्कीम, जो भी एसडीआर की स्कीम में उसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो जिसका बैलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और जिसकी जो रिजर्व पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है ना जिसकी, टू प्रोवाइड करेंसी इन एक्सचेंज फॉर एसडीआर टू अनदर पार्टिसिपेंट नीडिंग इट्स करेंसी, यानी कि जिस देश की करेंसी
जिस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रॉन्ग होता है या जिस देश का बैलेंस रिजर्व की जो पोजीशन है वो अच्छी होती है, करेंसी प्रोवाइड करती है, फिर वो कंट्री किसको, जिसको इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि अनदर पार्टिसिपेंट को, यानी कि दूसरी कंट्री को जिसको इन पैसों की ज़रूरत होती है। तो करेंसी टू बी एक्सचेंज फॉर एसडीआर, एसडीआर के लिए जो है ये करेंसी एक्सचेंज होती है, तो इसको हम बोलते हैं डेजिग्नेशन एक तरीके से। पार्टिसिपेंट आर अलाउड टू एक्सेप्ट एसडीआर इन दिस वे एज लॉन्ग एज देयर होल्डिंग्स आर लेस देन 3 टाइम देयर टोटल एलोकेशन। तो पार्टिसिपेंट्स को ये भी अलाउ होता है कि वो एसडीआर को अलाउ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं इन दिस वे एज लॉन्ग एज देयर होल्डिंग, जितनी ज़्यादा उनकी होल्डिंग है। उसके बाद ट्रांजैक्शन विद जनरल अकाउंट, तो एसडीआर आर यूज्ड इन ऑल ट्रांजैक्शंस विद द जनरल अकाउंट ऑफ द फंड, यानी कि जो भी फंड जनरल अकाउंट होता है फंड का, उन सब में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो एसडीआर उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और पार्टिसिपेंट जो है वो चार्जेस पे करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ फंड रिसोर्सेज, जो भी वो फंड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं या फिर जो वो रीपरचेज कर रहे हैं अपनी खुद की करेंसीज जो है, उनमें जो है उनको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। थर्ड, ट्रांजैक्शन बाय अग्रीमेंट, तो फंड अलो सेल्स, जो द फंड अलो सेल्स ऑफ एसडीआर, फंड जो है एसडीआर की सेल्स के लिए अलाउ होती हैं फॉर करेंसी बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा विद अनदर पार्टिसिपेंट, कहने का ये मतलब है दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ एग्रीमेंट किया जाता है। और इन ऑर्डर टू फर्दर वाइडन द यूज़, ताकि जो है एसडीआर के यूज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाइड किया जा सके, इसके यूज़ को बढ़ाया जा सके। द सेकेंड अमेंडमेंट एम्पावर्ड द फंड टू ले डाउन यूजेज ऑफ एसडीआर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, कहने का ये मतलब है जो सेकेंड अमेंडमेंट है उसने इस फंड को एम्पावर किया है ताकि जो एसडीआर का यूज़ है वो कम नहीं हो। तो अकॉर्डिंगली फॉलोइंग एडिशनल यूजेस ऑफ एसडीआर हमें बताए गए हैं किन किन जो है यूजेस जो है एसडीआर के होते हैं। पहला, स्वैप अरेंजमेंट, फॉरवर्ड ऑपरेशंस, लोन्स के लिए यूज़ होता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन के सेटलमेंट के लिए, डोनेशन, ग्रांट वगैरह। तो यहाँ पे एडिशनल यूज़ यानी कि इन जगहों पे भी एसडीआर का यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एसडीआर के फीचर्स की। तो एडिशनल रिजर्व एसेट बोला गया है सबसे पहले, इसको एक तरीके का एडिशनल रिजर्व एसेट है। क्यों? क्योंकि अब सबसे पहला इंटरनेशनल रिजर्व तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ये एक तरीके का एडिशनल है। तो एसडीआर स्कीम जो है एक न्यू इंटरनेशनल एसेट है, ये तो हम जानते ही हैं, और ये ट्रेडिशनल एसेट में हमारे एक तरीके का एडिशन है। और नाउ द मेंबर कंट्री ऑफ द आईएमएफ कैन होल्ड एंड यूज ऑफ एसडीआर अलोंग विद गोल्ड एंड की करेंसी। अब जो जितनी भी आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज हैं वो इस एसडीआर को होल्ड कर सकती हैं, इसको यूज कर सकती हैं गोल्ड के साथ, और ये एक तरीके का इंटरनेशनल रिजर्व है। दूसरा, चेकबुक, चेकबुक करेंसी बोला गया है इसको। इन द फिजिकल सेंस एसडीआर एक चेकबुक है जो कि क्रिएट हुई है विद द स्ट्रोक्स ऑफ पेन, और दे आर सिंपली बुक कीपिंग एंट्री एट द आईएमएफ इन अकाउंट फॉर मेंबर कंट्री एंड फंड इटसेल्फ। एक तरीके का इसको चेकबुक बोला गया है, और जो है एंट्रीज जो है वो आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है करता है इनकी। साथ में इसको एक ट्रांसफरेबल एसेट भी बोला गया है कि इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो द मेंबर कंट्री आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ एसडीआर। ए कंट्री कैन एक्वायर कन्वर्टिबल करेंसी फ्रॉम द डेजिग्नेटेड कंट्री इन एक्सचेंज ऑफ एसडीआर। कहने का ये मतलब है एक कंट्री जो है वो इस करेंसी मतलब एसडीआर को कन्वर्ट करके करेंसी भी ले सकती है। और डेजिग्नेटिंग कंट्री इज दैट विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस ऑफ लार्ज। अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा भी था कि जो जिन करेंसीज को, जिन कंट्रीज़ को नीड होती है पैसों की, डेजिग्नेटेड कंट्री जो है वो उनको जो है ये एसडीआर दे सकती हैं, एसडीआर के बदले जो है पैसा दे सकती है। तो डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ वो होती हैं जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो डेजिग्नेटेड कंट्री होती है। बैकिंग ऑफ एसडीआर की बात करें तो एसडीआर आर ए लाइबिलिटी ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ की ये लाइबिलिटी है और होल्डर्स की ये एसेट है। तो देयर इज नो बैकिंग फॉर एसडीआर इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट लाइक की करेंसी। तो ये एक तरीके की इसकी कोई बैकिंग नहीं है, आप इस एसडीआर को वापस एसेट में जो है वो नहीं कर सकते चेंज।
द रियल बैकिंग क्या है? अंडरटेकिंग गिवन बाय द मेंबर कंट्री टू अबाइड बाय द एसडीआर रेगुलेशन। रियल बैकिंग वही है जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एसडीआर की रेगुलेशंस के साथ जो बंधी हुई हैं, वो रियल बैकिंग है। द कंट्री विच एग्री, जो कंट्री एग्री करती है एसडीआर के क्रिएशन से, सिर्फ वही कंट्रीज जो है वो परमिट करेंगी, दूसरी कंट्री के साथ जो है एडजस्टमेंट करेंगी इन यूनिट्स की। कहने का मतलब ये है, जो कंट्री एसडीआर को मानती ही नहीं है, कहने का ये मतलब एसडीआर के क्रिएशन से एग्री करती ही नहीं है, तो वहाँ उस कंट्री के साथ एसडीआर का किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। आगे बात करेंगे बेसिस की, एसडीआर के बेसिस की। तो द क्रिएशन ऑफ एसडीआर इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द बैंकिंग सिस्टम। तो जिस तरीके से बैंक में क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, मतलब जिस तरीके से हमारे बैंक्स में क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम होता है ना, ठीक वैसे ही एसडीआर का क्रिएशन भी हुआ है। मतलब एसडीआर का क्रिएशन भी उसी से ही लिंक्ड है। बैंक जो है आपको क्रेडिट कैसे देता है? क्योंकि आप जो है डिपॉजिटर जो है वहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक जो है सर्टेन अमाउंट जो है लोन दे देता है उस सर्टेन अमाउंट की। क्यों देता है बैंक? क्योंकि बैंक को पता है कि अगर डिपॉजिटर ने इस टाइम इतनी अमाउंट हमारे पास सबमिट कराई, डिपॉजिट कराई है, तो डिपॉजिटर पूरी अमाउंट तो कभी भी डिमांड नहीं करेगा इन शॉर्ट पीरियड। तो इसीलिए एक बैंक की सोच होती है कि जितना भी अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है बैंक आगे लोन दे देता है और कुछ रख लेता है। तो ये इसी तरीके का जो सिस्टम है एसडीआर के लिए भी फॉलो हुआ है। तो एक तरीके का ये इंटरनेशनल लेवल है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसको इंटरनेशनली यूज़ करते हो। उसके बाद एलोकेशन की बात करें तो एसडीआर आर एलोकेटेड टू द मेंबर कंट्री, प्रोपोर्शन में मिलता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जिन जिन कंट्रीज़ का आईएमएफ में जिस हिसाब से कोटा होएगा उस हिसाब से उनको एसडीआर एलोकेट किए जाएंगे। उसके बाद स्पेशल ड्राइंग अकाउंट। तो अंडर द चेंज रूल आईएमएफ मेंटेन 2 सेपरेट अकाउंट। तो अब रूल्स चेंज हो गए हैं, आईएमएफ ने 2 सेपरेट अकाउंट बनाए हैं। पहला बनाया जनरल, दूसरा बनाया स्पेशल ड्राइंग अकाउंट। तो पहला जनरल अकाउंट जो है वो जनरल ट्रांजैक्शन से डील करता है, जैसे कि जो कोटा से रिलेटेड हो गई, सब्सक्रिप्शन या ऑर्डिनरी ड्राइंग से रिलेटेड हो गई। और जो स्पेशल ड्राइंग अकाउंट है वो एसडीआर ट्रांजैक्शन से डील करता है। तो सिंपल है। आगे पेपर गोल्ड बोला गया है इसको, क्यों? इनिशियली द स्कीम एनविसेज दैट द एसडीआर वुड बी अ सॉर्ट ऑफ पेपर गोल्ड। एक तरीके का एसडीआर को किस तरीके से करेंगे हम, पेपर गोल्ड के उसमें करेंगे। तो देयर वैल्यू वॉज फिक्स, इनकी जो वैल्यू जो है ना पहले गोल्ड के फॉर्म में फिक्स की गई थी, लेकिन 1974 से द एसडीआर हैज़ बीन वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी बास्केट। करेंसी बास्केट के फॉर्म में फिर हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया आफ्टर 1974। ओके, तो बास्केट यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिन वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा 16 मोस्ट यूज्ड करेंसीज होंगी ना, उनका बास्केट बनाया जाता था और ईच डे जो है इसकी वैल्यू निकाली जाती है, जो अभी हमने पढ़ा भी था। साथ में फ्यूडिशरी रिजर्व सिस्टम बोला गया है। तो एसडीआर स्कीम प्रपोज अ प्योरली फिड्यूशरी रिजर्व सिस्टम है ये, और एसडीआर जो है वो आईएमएफ के द्वारा रेगुलरली क्रिएट किया जाता है और ये मेंबर कंट्री एक्सेप्ट करती हैं एज अ पेपर गोल्ड रिजर्व के तौर पर, और इसका यूज़ कैसे करती हैं? इंटरनेशनल पेमेंट की सेटलमेंट के तौर पर। उसके बाद इंटरेस्ट बियरिंग एसेट है ये, कि ये इंटरेस्ट बियरिंग एसेट है। आईएमएफ जो है इंटरेस्ट पे करता है जिन कंट्रीज के पास एसडीआर होते हैं। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने ही तो ये इशू करा है एसडीआर। आईएमएफ ने इशू करा एसडीआर पैसों में, जैसे एक कंपनी शेयर इशू करती है वैसे आईएमएफ ने एसडीआर इशू करा है। तो एसडीआर क्या है? कंपनी की आईएमएफ की लाइबिलिटी है, और एसडीआर के लिए जो है आईएमएफ को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा जिन जिन कंट्रीज ने एसडीआर की है, जिन जिन के पास। ऑब्वियसली एसडीआर के यूज के बारे में क्या बोला गया है कि अंडर द एसडीआर स्कीम पार्टिसिपेटिंग कंट्री विल यूज एसडीआर टू मीट देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद लिमिटेड यूज ऑफ एसडीआर इसलिए बोला गया है क्योंकि लिमिटेड यूज ऑफ एसडीआर इसलिए बोला गया है कि एक कंट्री जो है एसडीआर को 70% तक यूज कर सकती है ड्यूरिंग अ गिवन 5 years, और रिमेनिंग जो 30% है वो उनको एमरजेंसीज के लिए रखना पड़ेगा। लाइक बहुत एमरजेंसी आ गई तब वो यूज करेंगी।
सिर्फ 30% यूज़ करना है। तो एक तरीके का क्या है ये, इसका लिमिट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसकी लिमिटेशन है। यूनिट्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो एस डी आर एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एज ऑल्सो स्टार्टेड। सम कंट्री जो है वो अपनी करेंसीज को एस डी आर के से लिंक करती हैं, और ओपेक कंट्रीज एंड सम एयरलाइंस, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक आर यूजिंग एस डी आर। तो ये सारी जो कंट्रीज़ या फिर मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ एयरलाइंस जो है वो एस डी आर को एक यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर जो है समझती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब इसके कुछ फ़ायदे बताए गए हैं। एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, मेरिट बोल सकते हैं। तो नंबर 1 कि इसकी बहुत वीकनेसेस तो हैं लेकिन कुछ इसकी मेरिट्स भी हैं। पहली कि एसडीआर एक न्यू फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व की, जो कि क्रिएट हुई है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है पहले यूएस डॉलर पर डिपेंडेंस थी उसको, उससे मुक्त होने के लिए, उससे फ्री होने के लिए। उसके बाद दे हैव रिड द वर्ल्ड ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन द सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड फ्लक्चुएशन इन गोल्ड प्राइस। उन्होंने, इसकी वजह से क्या हुआ है, वर्ल्ड में जो गोल्ड की सप्लाई थी या गोल्ड प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशंस होती थी उससे जो है निजात मिला है, रिड ऑफ मिला है इसकी आने की वजह से। दे कैन नॉट बी डीमोनिटाइज लाइक गोल्ड, गोल्ड की तरह ये डीमोनिटाइज नहीं हो सकते, ये स्कारसिटी नहीं हो सकती, यानी कि इनकी कमी नहीं हो सकती व्हेन द डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज इन द वर्ल्ड। अनलाइक गोल्ड, एसडीआर आर कॉस्टलेस टू प्रोड्यूस। ऑब्वियसली गोल्ड बनाओगे तो कॉस्ट लगेगी, लेकिन एसडीआर जो है कंपैरेटिवली कॉस्टलेस होते हैं, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड रिक्वायर रिसोर्सेज टू माइन, रिफाइन, ट्रांसपोर्ट एंड गार्ड इट। क्योंकि गोल्ड को बनाने के लिए माइन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है, फिर उसको गार्ड करना पड़ता है, ध्यान निगरानी रखनी पड़ती है। लेकिन एसडीआर जो है वो कॉस्टलेस होते हैं, उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एसडीआर हैव बीन क्रिएटेड टू इम्प्रूव इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ऑब्वियसली ये तो हम पढ़ चुके हैं। फंड मेंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज देयर डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पर जितने भी फंड मेंबर्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करें। साथ में द पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ एसडीआर आउट ऑफ द स्पेशल ड्राइंग अकाउंट इज़ ईजियर। तो ये इसकी जो पेमेंट रीपेमेंट है ये भी आसान है, मोर फ्लेक्सिबल है अदर फंड स्कीम से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी SDR एक्ट बोथ एज यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ मीन्स ऑफ पेमेंट। मतलब दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे या फिर एक मीन्स ऑफ पेमेंट के तौर पे। किस तरीके से आप SDR का वैल्यूएशन करेंगे, तो अब हम जानते हैं ओरिजिनल SDR स्कीम जो है वो कहती है कि SDR वुड बी अ सॉर्ट ऑफ पेपर गोल्ड, राइट। तो अब वैल्यू ऑफ SDR जो है वो गोल्ड की टर्म्स में फिक्स की गई इनिशियली, यानी कि पहले यूनिट वैल्यू ऑफ SDR थी 0.88, ये जो भी दिया हुआ है 0.8867 ग्राम फाइन गोल्ड का जो होता था वो $1 के बराबर होता था। मतलब SDR को लिंक करा गोल्ड के साथ और गोल्ड को लिंक किया $, के साथ। तो अब लेटर ऑन क्या हुआ फिर 1974 के बाद, मतलब 1973 के बाद 1974 में क्या हुआ, एक्सचेंज रेट की जनरल फ्लोटिंग होने लगी। द स्टैंडर्ड बास्केट टेक्निक अडॉप्ट की गई, जो कि मैंने अभी आपको बताया। बास्केट टेक्निक क्या थी, 16 मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसीज को यूज़ किया गया और SDR की ईच डे में वैल्यू निकाली गई। तो अब 16 मेजर करेंसीज जैसा कि यहाँ पे बोला ही गया है, जो मुख्य करेंसी थी पूरे वर्ल्ड में जो चलती थी। तो 1981 में स्टैंडर्ड बास्केट इज कंपोज्ड ऑफ द करेंसीज ऑफ वर्ल्ड्स 5 लार्ज एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब वो 16 जो है बास्केट कंट्री 5 में बदल गई। तो लिस्ट ऑफ करेंसी इन द बास्केट एंड देयर वेट आर रिवाइज्ड एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में जो है इसको रिवाइज किया जाता है। और अब यहाँ पे कुछ डेटा हमें गिवन है कि करेंसी एंड देयर शेयर इन द टोटल वेट फॉर 1986 टू 90 की बात की गई है आर $, मतलब जो है 19 इस टाइम पीरियड में जो है बास्केट में किन किन कंट्री की करेंसी को रखा जाता था वो बताया गया है। तो $, 42% रखा जाता था, ड्यूचे मार्क की करेंसी को रखा जाता था 19%, जापानीज येन 15% था और फ्रेंच का था 12%, पाउंड स्टर्लिंग 12%। तो अब वैल्यू ऑफ SDR जो है वो ना डेली बेसिस पर कैलकुलेट की जाती थी।
तो एवरेज एनुअल वैल्यू ऑफ एसडीआर जो है वो कुछ इस तरीके से होती थी हमारे इंडियन रुपी में 19.262 एंड $1, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग की बात करें तो वेन एवर द IMF फाइंड दैट देयर इज अ नीड टू इंक्रीज इंटरनेशनल लिक्विडिटी, जब भी IMF को ये लगता है कि हम हाँ इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ाना है, तो SDR को वो क्रिएट कर देता है और मेंबर्स को एलोकेट कर देता है कोटा के अनुसार। जितना भी एक कंट्री ने IMF में पैसा दे रखा है उस हिसाब से उनका शेयर होता है, वही उनका कोटा कहलाता है। तो कोटा के हिसाब से SDR बांट दिए जाते हैं। तो द फर्स्ट क्रिएशन एंड एलोकेशन ऑफ SDR जो है वो हुआ था 1970 से 72 में, जो कि हुआ था 9.3 बिलियन का, और दोबारा ये हुआ था 4 बिलियन का 1979 और 1980 में ईच ईयर, और मतलब 4 बिलियन, राइट। तो अब जो नाउ एग्जिस्टेंस है ना वो 21.3 बिलियन का है SDR। तो ओरिजिनली देयर हैव बीन 3 मेजर वे इन विच द मेंबर कुड यूज SDR। अब 3 तरीके से मेंबर्स जो है इनको यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हम पढ़ ही चुके थे ये ऊपर, है ना। तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे दोबारा। लिमिटेशंस अब हम स्टडी करेंगे कि क्या इसकी लिमिटेशन है। तो सबसे पहले तो यही लिमिटेशन है इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों बोला गया है इन इक्विटेबल? क्योंकि जो SDR का एलोकेशन है वो किस बेसिस पे होता है? प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है कि हाँ भाई जिस कंट्री ने IMF में ज़्यादा पैसा दे रखा है, जिसका शेयर ज़्यादा है, उसको ज़्यादा SDR मिलेगा उस शेयर के हिसाब से। तो इस वजह से क्या होता है फिर एलोकेशन ऑफ SDR जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज तो डेवलप हो जाएंगी, मतलब उनके पास चला जाएगा, और जिनको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत है, जिन कंट्रीज को, क्योंकि उनका शेयर IMF में बहुत कम है तो ऑब्वियसली उनको कम SDR मिलेगा, और कम मिलेगा तो वो कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिएट को बैलेंस कर पाएंगे। तो इसीलिए जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा मिल रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको कम मिल रहा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जिससे कि उनको SDR कम मिलता है, उनकी बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब नोट लिंक्ड विद डेवलपमेंट फाइनेंस, मतलब नोट लिंक्ड विद डेवलपमेंट फाइनेंस, यानी कि SDR को डेवलप फाइनेंस के साथ लिंक नहीं किया गया है। SDR स्कीम डजंट लिंक द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ SDR विद द नीड फॉर डेवलपमेंट फाइनेंस। तो अब ऐसा क्यों बोला गया है? द नीड फॉर लिक्विडिटी ऑन द पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज ग्रेट, क्योंकि हम जानते हैं जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं, यानी कि जो कंट्रीज डेवलप्ड नहीं है वो भी डेवलपिंग कंट्री है, लाइक इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन रिजर्व्स की। बिकॉज ऑफ देयर हायर कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, लिमिटेड एक्सेस टू प्राइवेट बैंकिंग एंड हायर कैपिटल मार्केट, ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सचेंज अर्निंग्स। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़रूरतें हैं, बट क्योंकि देयर इज़ नीड टू क्रिएट मोर SDR, ज़्यादा SDR क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो फेयर हो, सही हो। मोर अनकंडीशनल लिक्विडिटी इज मेड अवेलेबल फॉर द ग्रेटर नीड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अब हम बात करेंगे हाई इंटरेस्ट रेट की। तो हाई इंटरेस्ट रेट क्यों बोला गया? इंटरेस्ट रेट ओरिजिनली पेएबल ऑन नेट यूज ऑफ SDR, कि जितना ज़्यादा SDR का यूज़ होगा इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा 1.5% का। तो दिस हैज़ बीन ग्रेजुअली रेज्ड थ्रू टाइम इन ऑर्डर टू मेक अ मोर एक्सेप्टेबल एसेट टू होल्ड। तो नाउ बोथ यूज ऑफ SDR पे एंड होल्डर ऑफ SDR रिसीव अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। अरे मैं वीडियो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब हम बात करेंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो अब नाउ बोथ यूजर्स ऑफ SDR पे एंड होल्डर्स ऑफ SDR रिसीव, जो दोनों यूजर हैं, कहने का मतलब है होल्डर जो जिनको रिसीव हो रहा है और जो SDR पे का यूज कर रहे हैं, एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। तो बेसिकली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका, ये भी इसकी लिमिटेशन है।
उसके बाद फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट सोशल सेविंग। तो अब विलियमसन एंड अदर्स हैव क्रिटिसाइज, तो काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है एसडीआर स्कीम को, कि ये जो है ना फेलियर रहा है इसका सोशल सेविंग में। और द प्रेजेंट रूल्स फॉर एलोकेशन जो है वो भी जो है प्रोपोर्शन के बेसिस पर हैं, तो ये गलत है। और इफ़ द सप्लाई ऑफ एसडीआर इक्वल द डिमांड फॉर इट, कहने का ये मतलब है डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। और अगर सप्लाई एसडीआर की डिमांड के इक्वल होगी तो देयर विल बी नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इस रिसोर्स का। तो बट दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री हुज होल्डिंग ऑफ एसडीआर आर वेरी लो। क्यों? क्योंकि देखो, किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिला, राइट। एसडीआर किसी कंट्री को ज़्यादा मिला और किसी कंट्री को कम मिला। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि जब ज़्यादा मिला किसी को, तो अब जिनको इनकी ज़रूरत है, यानी कि जो कंट्रीज़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है, तो वो कंट्री नीडी कंट्री को देगी। तो एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये एसडीआर का जो है इक्वली एलोकेशन हो सबके पास। तो अब आगे बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ डेवलपिंग, क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो बहुत ही कम उनके पास एसडीआर है। तो दस द प्रेजेंट स्कीम, इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये फेलियर है एक तरीके से, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ कुछ सेव ही नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके पास बहुत ही कम एसडीआर है। उसके बाद फेलियर टू मीट इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। तो एसडीआर जो है वो इंटरनेशनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में भी फेल साबित हुआ है। ऐसा क्यों बोला गया है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द रिजिड एटीट्यूड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज, फंड हैज़ नॉट बीन एबल टू रिज्यूम एलोकेशन ऑफ एसडीआर फ्रॉम जनवरी 1982। यहाँ पे बोला गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके एटीट्यूड की वजह से फंड जो है वो उसका जो है रिज्यूम एलोकेशन, मतलब एलोकेशन नहीं हुआ जनवरी 1982 से। सो द फंड हैज़ फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए जो है ये फंड, जो ये स्कीम आई एसडीआर की, ये अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गई, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाना। तो कॉन्सिक्वेंटली faced with the recession and inadequate flow of concessional aid and falling price of commodity, तो इसकी वजह से ये सब हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेट प्रॉब्लम्स जो है वो राइज हुई। तो इसीलिए एसडीआर जो है वो फेल रहा इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।